सुहेल वड़ायत साहब, आपसे सवाल हो रहा है। नौरीन न्याजी इमरान खान की बहन हैं, उन्होंने एक मुतनाज़ बयान दिया है जिसके ऊपर हुकूमत ने तनकीद भी की है। हुकूमत कहती है कि बानी पीटीआई और ख़ानदान का हदफ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त है क्या? देखिए, नौरीन न्याजी तो ना सियासतदान है, ना उन्होंने कभी सियासत की है। वो तो एक घरेलू खातून है। बेटा उनका जेल में है 9 मई के वाक़े में। हस्बैंड उनके हफीजुल्लाह न्याजी हैं, जो कि तहरीक इंसाफ के और उसके मौक़िफ़ के साथ नहीं है। तो ये मसला है उनका, वो इरिटेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है। और उनको ज़ाहिर है उनकी कोई सियासत की कोई इतनी समझ-बूझ नहीं है। तो उनको उस वक़्त यही समझ आया कि ये पता नहीं ये सारी कोई साज़िश हो रही है। हालाँकि वो तो पाकिस्तान ने वाज़ेह विक्ट्री ली, पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर हराया, तो उनका मौक़िफ़ तो टोटली गलत साबित हुआ। तो ये सियासत ना समझना, दूर-अंदेशी ना रखना, ये उसका शाख़साना है। ठीक है। चीमा साहब, ख़बर ये है कि वफाकी सरकारी मुलाजमतों ख़ुसूसन CSS की कशिश कम होती दिखाई दे रही है। गुज़श्ता 4 बरस में CSS के लिए रजिस्ट्रेशन तकरीबन 48% यानी 48% कम हुई है, जबकि FPSC की अमूमन जो भर्तियाँ हैं उनके लिए दरख्वास्तें निस्फ से ज़्यादा, आधी से ज़्यादा कम हो गई हैं। नौजवानों की CSS के रुझान में कम होती दिलचस्पी की आपकी राय में वजह क्या है? देखें, ये बहुत अच्छी खबर है। एक अच्छी टाइम खबर था है। कि हाँ, ऐसे ही है, यानी कि मैं आपको उसकी रीज़न बताता हूँ। हाँ। एक टाइम था कि जब स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन क्या होता था, एक तो ये होता था कि हमने फ़ौज में जाना है, दूसरा ये होता था कि हमने इंजीनियरिंग में जाना है या मेडिकल में जाना है। जो काबिल स्टूडेंट्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो रेस में होते थे। और फिर ये होता था कि मैं बहुत सारे ऐसे लड़के थे कि जो एक MBBS करने के बाद भी या इंजीनियरिंग करने के बाद वो CSS में चले जाते। वजह क्या थी कि ओवरऑल हमारी जो सोसाइटी है, उसमें जब तक आपका कोई रेफरेंस ना हो, आपकी बात नहीं सुनी जाती। तो ये एक बहुत ज़्यादा रुझान था। अब ये है कि वक़्त के साथ-साथ लोग ज्यों-ज्यों टेक्नोलॉजी आई है, यानी कि उनके लिए नए एवेन्यूज़ भी ओपन हुए हैं। और फिर ये है कि कोई CSS का वो चार्म नहीं रहा, जो लोग समझ कर जो ख़्यालात, जो ख़्वाब लेकर वो CSS में आते थे, वो है नहीं। और फिर ये है कि अगर जो लड़के जो आगे डिजिटल नेटिव्स आ रहे हैं, यानी कि जिन्होंने एक टेक्नोलॉजी में आँख खोली है, वो जब देखते हैं ना कि जो गवर्नमेंट जिस तरह काम करती है, जितना स्लो काम होता है, यानी कि उनके लिए वो वैसे ही बड़ा एक अनइमेजिनेबल होता है कि चीज़ें बहुत ही एक फ्रस्ट्रेटिंग लेवल की हद तक स्लो होती हैं। और उसमें रिवार्ड जो है वो ज़्यादा साइको फैंसी का होता है। आपको अच्छे आइडियाज़ लेकर आ रहे हों, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और सिस्टम जो बहुत सारे लोग आते हैं, बड़ा एक इनकलाबी सोच लेकर आते हैं कि हमने इस प्रोफ़ेशन में जाना है। फिर सिस्टम उनको ना इस तरीके से झंझोड़ता है कि जैसे वो कह रहा है कि नवां आया सोहणिया, और फिर ऐसा-ऐसा वो उसके आदी हो जाते हैं। बहुत सारे लड़के मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जो कुछ देर के बाद कोई डेपुटेशन पे कोई वर्ल्ड बैंक में चला जाता है, कोई एशियन डेवलपमेंट बैंक में चला जाता है। आहिस्ता-आहिस्ता वो एक ट्रांज़िशन में चले जाते हैं कि किस तरह हम इससे निकल सकते हैं, कि उनकी सैलरी जो है उससे उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं होती। और दूसरा एक होता है ना, चलें कोई अपने आप को किसी तरह टाइट कर लें, लेकिन आपकी कोई एक सैटिस्फैक्शन हो कि मैं सोसाइटी के लिए कोई काम कर रहा हूँ, वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो उस तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो ये एक अच्छी चीज़ है। और दूसरा अलीना, ये ना हम जिस दौर में पले-बड़े हैं ना, तो या हमसे पहले के लोग, तो एक तासुर ये था कि जो गवर्नमेंट है ना वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर जॉब होगी, होती है। हाँ। हाँ, कि जी गवर्नमेंट एम्प्लॉयर होती है। और मुझे याद है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ये जेल में गए, और ये इसी तरह एक मेरिट से हट के लोगों को जॉब देने के चक्कर में जेल में गए। और उन्होंने एक बयान दिया उस टाइम, उन्होंने कहा कि अगर लोगों को नौकरी देना जुर्म है, तो ये मैं जुर्म बार-बार करूँगा। तो ये एक तासुर था और लोगों का भी ज़हन बना हुआ था। तो अच्छी बात है कि लोगों का एक गवर्नमेंट पर इस लिहाज से रिलायंस कम हो कि हमने सरकारी जॉब लेनी है। और फिर आगे आने वाले टाइम पे जिस वजह से लोग सरकारी जॉब लेते थे, वो रिटायरमेंट, पेंशन के एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता था। आई डोंट नो कि जो लड़के अभी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या इनको पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी।
क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे वर्ल्ड बैंक की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है। हमारा जो एक मेजर चंक है बजट का वो पेंशन में चला जाता है, तो लिहाजा उसको रिड्यूस करने पर भी एक फोकस है। आने वाले जो नए लोग हैं उनके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो डिफरेंट होंगी। तो मेरे ख्याल बेहतर है, मैं तो इसको पॉजिटिवली लेता हूँ, और इससे एक गवर्नमेंट को भी एक मैसेज जाएगा कि उन्हें जो बंदे चाहिए, क्या वो साइकोफेंट चाहिए या कि कोई कॉम्पिटेंट चाहिए। और फिर अगर वो इसी तरह एक ओपन मार्केट से हायरिंग करेंगे मुख्तलिफ प्रोफेशंस के लिए, तो एक तो उसमें कॉम्पिटेंट लोग आएंगे, अच्छा। और जो उधर जाएगा उसको ये नहीं होगा कि मेरा पूरी जिंदगी के लिए अब गवर्नमेंट के साथ ही निकाह हो गया है। यानी कि उन्हें ये होगा कि मैं 5 साल इधर गुजारने हैं या 10 साल गुजारने हैं, अगर मेरा नहीं होगा तो मैं वापस प्राइवेट सेक्टर में चले जाऊंगा। मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट पैदा होगा। अच्छा चीमा साहब, वैसे तो गवर्नमेंट में मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर भर्तियां होती हैं, हर कोई CSS होता भी नहीं है, बट CSS जो अफसरान हैं, चाहे वो पुलिस में हो, फॉरेन सर्विसेज या दीगर शोबों में, आने से एक इत्मीनान होता था कि पढ़े लिखे नौजवान कम अज़ कम एक एक अच्छे कैलिबर के, सोच के, क्रिटिकल थिंकिंग वाले नौजवान आएंगे अच्छी पोस्ट के ऊपर, तो शायद नीचे भी तब्दीली आए, सोच तब्दील हो। क्या इसके पॉजिटिव्स इसके नेगेटिव्स को आउटवे करते हैं या नहीं इस जाविये से? अलीना, एक तो यह है कि इंसान अपने माहौल का आदी हो जाता है। बड़े बड़े क्रिटिकल थिंकिंग के लोग जब इस तरह के माहौल में आते हैं ना, जिधर एक खुशामदी कल्चर होता है, तो फिर आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं कि या तो आप वो क्रिटिकल थिंकिंग रख लें, या फिर आप अपनी प्रमोशन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करें। और फाइनली वो फिर ऐसा ऐसा सिस्टम के आदी हो जाते हैं। बल्कि जो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग रखना चाहता है, दूसरे सारे उसको एक लानत मुलामत भी करते हैं कि तुम किस तरह के इंसान हो। कई लोग कहते हैं ये सिक माइंडेड है, पागल आदमी है, तो उन्हें वो भी रिवार्ड नजर नहीं आता, और उन्हें लगता है कि जो लोग जी हुजूरी करते हैं वो आगे निकल जाते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि इस चीज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि जो आने वाला टाइम मैं जो देख रहा हूँ ना, वो यही है कि नौजवान कम नहीं होते जाएंगे, मतलब नौजवान तो नहीं कहना चाहिए, मतलब जवान, यंग, आपकी जो रिक्रूटमेंट होती है अच्छे ओहदों के ऊपर, जहाँ पर डिसीजन मेकिंग कहीं ना कहीं निचलों के लिए इन्वॉल्व होती है, वो कम नहीं हो जाएगी और बड़ा स्टैग्नेंट नहीं हो जाएगा सारा का सारा ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम? नहीं, उसमें फिर यह है कि गवर्नमेंट को अपने आप को बदलना चाहिए, या उन्हें इस सर्विस को ज्यादा इंसेंटिवाइज करना चाहिए। और आइडियली तो ये होना चाहिए कि आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट लेकर आए, कि बजाय आप जर्नलिस्ट लेकर आते हैं कि कोई एक DMG है तो वो जिस जगह पे आपने उसको लगा दिया। आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट लेकर आए, उनकी बाकायदा एक स्ट्रीम हो, और उसमें उनको एडवांटेज ये होता है कि अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर निकलते भी हैं तो उनके CV में एक अच्छी चीज होती है कि उन्होंने पब्लिक सेक्टर में भी सर्व किया हुआ है, उन्हें प्राइवेट सेक्टर में भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं। और अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में है तो लेट्स से कि कोई 20वें स्केल की जॉब है तो कॉन्ट्रैक्ट पे वो भी आ सकता है। ठीक है। तो इस तरह का भी अरेंजमेंट हो सकता है। मुझे लगता है कि जो अभी वाला सिस्टम है, ये जब तक इसमें रिफॉर्म्स नहीं आएंगी तो जो प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स हैं वो आगे हेजिटेट फील करेंगे कि हम गवर्नमेंट में जाएंगे तो क्या हमारे साथ क्या होगा।